नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें भी प्ले लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको दोस्तों बताना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। संरक्षक थे दोस्तों कौन? भीम सिंह जोशी। और सलाह दी थी किसने? बुद्धि बल्लभ पंत ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। या फिर पूछा जा सकता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में कहाँ हुई थी? तो अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ती गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था? लाता, छिनकी, माणा या नाकुरी? नाकुरी तो दोस्तों उत्तरकाशी में है। बचेंद्री पाल का जन्म हुआ था यहाँ 1954 में। और गौरा देवी का जन्म दोस्तों पूछा गया है। पहली बात दोस्तों, जन्म कब हुआ था वो भी आपको याद रखना है। 1925 में इनका जन्म हुआ था, गौरा देवी का। और इनका जन्म दोस्तों लाता गांव में। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा गया था इससे पहले कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? वृक्ष मित्र पुरस्कार तो ये दिया गया दोस्तों कब? 1986 में। तो ये भी बन सकता है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा लाता गांव में। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन, या फिर और भी जो एग्जाम होते हैं यूके ट्रिपल सी जो भी कराता है, तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ही आसान होते हैं। और फिर 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा और ठीक होते हैं। फिर 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो और भी ज़बरदस्त होते हैं। बाकी इसी तरह का रहता है। और ये नहीं कि दोस्तों 40 के 40 क्वेश्चन इतने टफ होते हैं, उत्तराखंड पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला है, उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो चकबंदी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों ये की गई गणेश सिंह गरीब। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा, गणेश सिंह गरीब के द्वारा चकबंदी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? गौरा देवी, सरला बहन, राधा बहन या वदीदत्त पांडे? तो ये हो जाए दोस्तों राधा बहन। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कब की थी? तो ट्रेल ने दोस्तों खच्चर सेना की, आपको बताया कि जो बेगार ली जाती थी पहले तक, तो इसी के लिए ये खच्चर सेना की भी स्थापना की थी किसने? ट्रेल ने। और कब की थी? 1822 में। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कमिश्नर ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की थी। कमिश्नर ट्रेल दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कमिश्नर ट्रेल से। बाकी पटवारी के पदों का सर्जन किया था 1819 में ट्रेल ने। आबकारी व्यवस्था 1822 में, डबल लॉक व्यवस्था। बाकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अल्मोड़ा श्रीनगर डाक सेवा, कई बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं ट्रेल से संबंधित। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। 1856 में देवीधुरा से पुरापाषाणिक सभागार की खोज किसने की? तो ये आपको बताना दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। देवीधुरा से पुरापाषाणिक समाधानों की खोज दोस्तों कब हुई थी? तो 1856 में। और ये किसने की? तो ये हो जाएगा दोस्तों हेनवुड ने। और हेनवुड को दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हेनवुड को। और नयार घाटी से दोस्तों जो खोज की थी ये की थी यशवंत कटोच ने। और यशोधर मठपाल दोस्तों ये फड़का नौली और पेटसाल की खोज इन्होंने की थी। फड़का नौली और पेटसाल की खोज यशोधर मठपाल ने। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। पेटसाल की दोस्तों 1989 में और फड़का नौली की 1985 में। और हेनवुड इसका सही का यहाँ पर 1856 में देवीधुरा से पुरापाषाणिक सभागार की खोज की थी। देवीधुरा दोस्तों चंपावत में है और बगवाल मेला दोस्तों इधर लगता है, माँ बाराही धाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1962 में भारत चीन युद्ध में किसे परमवीर चक्र दिया गया? 1962 में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है
अगर 1947 आता तो पहले का, तो भारत चीन युद्ध पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह को दोस्तों कब 1962 में भारत चीन युद्ध में दिया गया था। और उससे पहले दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को दोस्तों कब दिया गया था, परमवीर चक्र, इन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया था 1947-48 में। और जो मेजर सोमनाथ के नाम पर दोस्तों सोमनाथ ग्राउंड है रानीखेत में भर्ती के लिए, वो भी है, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखना है। और मेजर सोमनाथ 4वीं बटालियन से दोस्तों संबंधित थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, और यहाँ पर उत्तर होगा मेजर शैतान सिंह। अगला प्रश्न है श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब की गई। पहली बात की श्री राम सेवक सभा की स्थापना कहाँ की गई, तो नैनीताल में। कब की गई दोस्तों, ये हो जाएगा 1918 में। श्री राम सेवक सभा नैनीताल 1918। अगला प्रश्न है 1948 में बोट हाउस क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई। एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि बोट हाउस क्लब की स्थापना कब हुई, तो 1948। कहाँ पर की गई, तो ये हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में। तो नैनीताल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कब टिहरी रियासत में रवाई में वनाधिकारों की मांग करते हुए दर्जनों लोग मारे गए। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर तिलाड़ी कांड के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा रवाई में, हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 30 में 1930 को। बिल्कुल आसान प्रश्न है, प्रश्न दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 30 में 1930, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान प्रश्न है, पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, यूकेपीएससी भी पूछता रहता है दोस्तों, सब ये प्रश्न आते हैं। और हालांकि दोस्तों अगर पेपर देखा जाए बहुत से अभ्यर्थियों को यूकेपीएससी के पेपर उत्तराखंड उसमें आसान रहती है, बहुत से अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है। हाँ वो बात भी सही है, और बाकी जो यूके ट्रिपल उत्तराखंड पूछता है वो थोड़ा इधर उधर के रहते हैं, लेकिन रहता है बुक से ही, लेकिन थोड़ा टफ लेवल के वो जरूर रहते हैं, पर इतना टफ भी नहीं रहते कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। ऐसा दोस्तों कभी नहीं हुआ कि हर बार जब भी पेपर हुआ था, जो पेपर दे के आते हैं फिर इस बार टफ आया था, इस बार टफ आया था, हर बार ऐसा कहने वाले दोस्तों कहते रहते हैं, और सिलेक्शन वाले सिलेक्शन भी ले लेते हैं, सिलेक्शन लेने वाले। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को आप सभी को पता है राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 9 नवंबर को 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ था हमारे प्यारे उत्तराखंड का, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब की गई। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब की गई, 1912, 1914, 1915 या 1916। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1912 में की गई थी दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा जयदत्त जोशी ने की थी। 1917 में अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, और कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1916 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गढ़वाल की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। मुकुंदीलाल, मथुरा प्रसाद नैथानी, कुलानंद बर्थवाल या फिर तारादत्त गैरोला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा तारादत्त गैरोला। पहली बात ये भी याद रखना है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1901, 1902, इस तरह से प्रश्न बनेगा, तो 1901 में। और किसने की, तो तारादत्त गैरोला। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी समाचार पत्र कौन सा था। समय, विनोद, समता, शक्ति, पहाड़। पहाड़ पत्रिका दोस्तों कहाँ से निकलती है, नैनीताल से। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। शक्ति 1918, समता 1935, समय विनोद 1868। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे, तो ये रहे दोस्तों 1913 से लेकर 1918 तक। फिर अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो जाता है तो फिर ये निकाल दोस्तों 1918 में शक्ति नामक पत्र ये निकालते हैं, कौन, बद्रीदत्त पांडे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल से किस वर्ष पौड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए 1941-42, बहुत दूर के ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 1840 में। एक ही ऑप्शन है ठीक ठाक।
तो ये जगह ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल से किस वर्ष पौड़ी में स्थानांतरित किया गया, तो 1840 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किस शासकों के शासनकाल में की गई थी। उन्मूलन दोस्तों पूछा गया है। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंदू ने लगाए थे, और ये हो जाएगा गोरखा शासकों ने उन्मूलन किया। उन्मूलन का विलोम दोस्तों क्या होता है, हिंदी में आएगा तो रोपण। उन्मूलन का विलोम हिंदी में 1 नंबर के लिए आ सकता है कि उन्मूलन का विलोम क्या है, तो रोपण है। और गोरखा शासकों ने दोस्तों उन्मूलन किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है खलंगा किला। खलंगा किला या कलुंगा किला, ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कहाँ है, देहरादून में है। खलंगा कलुंगा किला ये देहरादून में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है गोरखों ने दूसरी बार गढ़वाल पर कब आक्रमण किया। पहली बार दोस्तों कब किया था, 1791 में। दूसरी बार कब किया दोस्तों, ये किया था 1803 में, जब गढ़वाल में भूकंप आता है उसके बाद दोस्तों फिर किया, फिर गोरखा शासकों ने फायदा उठाया था, ये किया था दोस्तों 1803 में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108, जो आप दोस्तों 108 देखते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कुछ भी दोस्तों जो भी आप करते हैं, कोई ताल देख लिया आपने, कोई मंदिर आप चले गए, या कुछ भी इस तरीके से आप अस्पताल में या कहीं भी देखते हैं रूट में गाड़ी चलते हुए, तो कई चीज़ें हमारी इस तरह की बन जाती है, या कहीं कुछ बोर्ड पर कुछ लिखा है उसे पढ़ लिया, तो कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी याद हो जाती हैं। जैसे मैं दोस्तों या कहीं गया था, जैसे नैनीताल गया था, यानी कि हल्द्वानी जा रहा था, तो दोस्तों रास्ते में जो भी हैं, जैसे लोक संस्कृति संग्रहालय इतना किलोमीटर इस तरह से लिखा हुआ था, तो हमने पढ़ी हुई है चीज़ें, वहाँ की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो ये सब भी चीज़ें आती है तो अच्छा लगता है। तो आप भी दोस्तों अगर उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी याद जरूर से रख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई, तो 108 2008, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 15 मई 2008 को दोस्तों ये शुरू की गई थी। सीएम थे उस समय दोस्तों कौन, खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी जी उस समय सीएम थे, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दोस्तों ये शुरू की गई थी, तो ये भी याद रखना आपको, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, भूतपूर्व सैनिकों से, राज्य आंदोलनकारियों से, गर्भवती महिलाओं से, या विकलांगजनों से, तो ये हो जाएगा दोस्तों गर्भवती महिलाओं से है। वंदे मातरम योजना दोस्तों कब आई थी, तो ये आई थी दोस्तों 9 जनवरी 2004, तो 9 जनवरी 2004, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गौरा देवी के नाम पर कौन सी योजना है, हालांकि अभी दोस्तों पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो गौरा देवी दोस्तों कन्याधन, गौरा देवी कन्याधन योजना, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। गौरा देवी कन्याधन योजना दोस्तों एक तो नंदा देवी योजना को मिलाकर, गौरा देवी कन्याधन योजना और नंदा देवी योजना को मिलाकर दोस्तों अब बना दिया गया है क्या, नंदा गौरा योजना, 2 जून 2017 से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पहले गौरा देवी के नाम पर, फिर 2017 से नंदा देवी योजना को और ये गौरा देवी कन्याधन को मिलाकर नंदा गौरा दोनों एक कर दिया गया, तो ये जगह कन्याधन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कड़वाश्रम किस जिले में है, पौड़ी जिले में है, मालिनी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो में भी प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में 17 नवंबर 1960 में स्थापित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों हमारे पंतनगर उधम सिंह नगर में। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उस समय सीएम थे, सीएम नहीं पीएम थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जल्दीबाजी में निकल जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा पंतनगर में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में प्रकाशित होता था, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा लैंसडाउन पौड़ी से 1902 में, गढ़वाल समाचार 1902 में, और गढ़वाली कब 1905 में, अंतर है दोस्तों, पहले गढ़वाल समाचार आया फिर गढ़वाली आया 1905 में। अगला प्रश्न है राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को 2009 में, कब, 15 जनवरी 2009 को, 15 जनवरी 2009 को दोस्तों HNB विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ पुस्तकों से प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न ये भी दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी, परीक्षावाणी में मिल जाएगा, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न, तो ये हो जाएगा दोस्तों राय बहादुर पातीराम, तो पातीराम का नाम आपको जरूर से याद रखना है,
गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। अब चंद्रप्रभा एतवाल का नाम दे दिया, पूरन चंद्र पांडे। चंद्रप्रभा एतवाल दोस्तों आप हटा सकते हैं ऑप्शन से, चंडी प्रसाद भड़विनी। इसका सही उत्तर होगा गणेश शैली। याद रखेगा मसूरी मेडले दोस्तों जो पुस्तक है ये है गणेश शैली की, तो बन सकता है एग्जाम में, याद रखेगा, परीक्षा में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बुक से संबंधित प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के लेखक हैं पी बैरन, जिम कार्बेट इसके अलावा विल्सन, फेडरिक विल्सन, एटकिंसन या फिर पी बैरन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एटकिंसन। हिमालयन गजेटियर के ये एटकिंसन है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जिम कार्बेट की टी ट्रॉफ, कई सारी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित, ये भी दोस्तों किसमें पूछा गया था, आबकारी का जो पेपर हुआ था आबकारी परिवर्तन सिपाही का, उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया गया था। हरिद्वार पर आधारित और भी एग्जाम में आ चुका है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखा गया, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न भी बनता है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों यूपीएससी जब आप निकालेंगे, आईएएस जब आप बनेंगे तभी आप यहाँ जाएंगे, और बाकी मसूरी में ही है अपने यहाँ, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो ये जगह मसूरी में स्थित है और 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट भी याद रखिएगा, 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई थी नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। ये आपको दोस्तों देहरादून आपको करना है, नहीं करना है। ये है दोस्तों कहाँ, नैनीताल में। यहाँ दोस्तों जो पीसीएस होते हैं उत्तराखंड में, जो पीसीएस निकलते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और हाँ, अगर आपका दोस्तों पीपीडी वाले में जो इनमें चयन हो जाता है आपका ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में, तो तब भी आप दोस्तों यहाँ जाएंगे नैनीताल में। और बाकी आप में से अगर किसी ने पेपर दिया होगा बीपीडीओ का जो भी है, तो अगर आप निकल जाते हैं तब भी आप दोस्तों यहाँ जाएंगे ट्रेनिंग में नैनीताल में आराम से मस्त तरीके से। अगला प्रश्न है, राजकीय वेधशाला 1954 से स्थित है। ये भी दोस्तों नैनीताल में है, और यहाँ भी आप देखेंगे राजकीय वेधशाला को 1954 में तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ, वाराणसी में। वाराणसी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। बाकी 1955 में लाया गया था दोस्तों इसे, कहाँ, नैनीताल के शेर के डांडे पर। शेर का डांडा नैनीताल में है। और फिर 1961 में लाया गया कहाँ, मनोरा पहाड़ी पर नैनीताल में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये जगह मुक्तेश्वर में, मुक्तेश्वर नैनीताल में है। और 1893 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और निर्माण का दोस्तों जो श्रेय जाता है वो जाता है किसे, एल्फ्रेड लिंगार्ड को, एल्फ्रेड लिंगार्ड को। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। तो विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये मुक्तेश्वर में, स्थापना 1893 में। अगला प्रश्न है, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, संगीत से है, पुरातत्व से है, अभियंत्रण से है, भूविज्ञान से। तो वाडिया संस्थान दोस्तों ये भूविज्ञान से संबंधित है। और भूवैज्ञानिक दोस्तों कौन है, खड़क सिंह वल्दिया। खड़क सिंह वल्दिया का संबंध किससे है, अब तो इनका निधन भी हो गया है लगभग कुछ टाइम पहले। तो खड़क सिंह वल्दिया का संबंध किससे है, तो ये भूवैज्ञानिक है। ये प्रश्न भी एक नंबर के लिए पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, अब हरिद्वार भी है, रुड़की भी है, देहरादून भी है, टिहरी भी ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा दोस्तों रुड़की में। अगर जनपद रहता तो हरिद्वार ही हम करते। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1947 में स्थापना हुई थी, और 1953 में दोस्तों ये संस्थान बना था। तो ये हो जाएगा रुड़की में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कहाँ है दोस्तों, ये है हमारा देहरादून में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जितना हो सकेगा दोस्तों आपकी मदद जरूर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी कल को देखेंगे हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।